मजदूरों के अधिकारों में साल दर साल कटौती की जा रही है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन मजदूरी बेहद कम है। लेकिन सरकार है कि नफरत और राजनीति करने में असल मुद्दों से देश के नागरिकों को गुमराह कर रही है। हल्द्वानी में नगर निगम के सभागार में आयोजित जिला सम्मेलन में यह बातें एक्ट 2 से जुड़े पदाधिकारियों ने कही। वक्ताओं ने कहा कि संविधान में देश के नागरिकों को जो अधिकार मिले हैं, सरकार को उसे हर नागरिक को देना सुनिश्चित करना चाहिए। अस्थायी रोजगार के बजाय सरकार को स्थायी रोजगार के अवसर देने होंगे, जिससे महंगाई के दौर में मजदूर सम्मानजनक जीवन जी सके। एक्ट 2 नेता कॉमरेड डॉक्टर कैलाश पांडे ने कहा कि आज देश को सांप्रदायिक नफरत में बांटने की साजिश रची जा रही है, वहीं जन मुद्दों से देश को भटकाने का कुचक्र रचा जा रहा है। रोजगार की गारंटी को खत्म कर दिया गया, नौकरी में ठेका और अनुबंध का बोलबाला बढ़ता ही जा रहा है और निश्चित मानदेय की गारंटी भी खत्म कर दी गई है। वहीं ठेका पर बहाल कर्मचारियों की सेवा नियमित करने में सरकार आनाकानी कर रही है। न समय पर वेतन मिल रहा है और न ही मजदूरों की सुरक्षा की कोई गारंटी है। एक्ट 2 के प्रदेश सचिव के बोरा ने कहा कि सरकार केवल हिंदू मुसलमान की राजनीति कर अपने कर्तव्यों से इतिश्री नहीं कर सकती। अगर समय रहते सरकार ने मजदूर हित में कदम नहीं उठाए तो मजदूर आंदोलन को बाध्य होंगे। बैठक के दौरान न्यूनतम मजदूरी 26,000 घोषित करने, ईपीएफ की पेंशन न्यूनतम 18,000 करने और आशा आंगनबाड़ी भोजन माताओं को सरकारी वेतन का लाभ देने समेत कई सवालों पर संघर्ष तेज करने की रणनीति बनाई गई। इस दौरान एक्ट 2 से जुड़ी सभी यूनियनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। सम्मेलन में एक्ट 2 की नई जिला काउंसिलिंग कार्यकारिणी और पदाधिकारियों का चुनाव भी किया गया। मैं चाहते हैं कि आज जिस तरीके से तेज महंगाई है और मजदूरी काफ़ी कम है और उसके साथ साथ इस देश के मजदूरों को जो उनके अधिकारों में कटौती की जा रही है, उन सब के बजाय हमारी सरकार इसको नफरत में डुबा देना चाहती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये बंद होना चाहिए और भारत के जो संविधान के हिसाब से जो हमारी रोज़गार रक्षा की गारंटी हमारा संविधान हमको देता है और हमारे पेशागत जो उपायों की गारंटी हमको संविधान देता है, सरकार उन अधिकारों को बहाल करे, कानूनों को बहाल करे, लेबर कोड बहाल करे और तमाम जगहों से अस्थाई काम की प्रवृत्ति में जो काम धकेल दिए गए हैं वो खत्म किए जाएं, नया रोज़गार पैदा करे। ये सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार इसको केवल नफरत के बंटवारे पर हिंदू मुसलमान की राजनीति को बढ़ा करके पूरा नहीं कर सकती। तो ये मजदूर ये कहने आया है कि आप इसको ठीक कीजिए और वरना मजदूर अपनी लड़ाइयों को तेज करेगा।